हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप सबकी परीक्षा कभी रद्द हो रहा है, कभी डेट उसके हटाए जा रहे हैं। तो इन तमाम बाधाओं के बीच में आप लोग की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता हो गया होगा कि डेट भी आपका 27 जून से स्टार्ट हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम। बीपीएससी टीआरई जो 3.0 का री एग्ज़ाम था, री एग्ज़ाम आपका बता दें तो 27 अक्टूबर नहीं 27 जून से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप फिर तैयारी में लग जाइए। अगर आप डिमोटिवेट हो गए थे तो आप डेट को देख करके 27 जून से आप तुरंत मोटिवेट हो जाइए और तैयारी में फिर से लग जाइए। बीच में 3-4 दिन वीडियो हम नहीं डाल पाए थे, बहुत ही अर्जेंट वर्क था, इसलिए आज से फिर आपका ये सेशन स्टार्ट होता है। चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो को, इसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राज्य चिन्ह क्या है? तो बिहार का राज्य चिन्ह शेर, बोधि वृक्ष, मोर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बोधि वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी बिहार का राज्य चिन्ह है। आगे देखते हैं, 1956 में राज्यों के पुनर्निर्माण के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में पहुंचा दिया गया था? ऑप्शन है मिदनापुर, पुरुलिया, बकुरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पुरुलिया। पुरुलिया 1956 में राज्यों के पुनर्निर्माण के समय बिहार का जिला था, जिसे पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था। बिहार में कितने मंडल हैं वर्तमान में? तो देखेंगे बिहार में टोटल 9 मंडल हैं। तो कौन कौन से हैं 9 मंडल, आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो पटना है, तिरहुत है, सरन, दरभंगा, सरन या सारण बोलते हैं इसको, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये 9 प्रकार के बिहार में मंडल पाए जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। बिहार में अधिकतम साक्षर कौन है? शहरी पुरुष, ग्रामीण पुरुष, शहरी महिला, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा शहरी पुरुष, बिहार में अधिकतम साक्षरता इनकी है, शहरी पुरुषों की। निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन राइट आंसर हैं। तीनों ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, इन तीनों लोगों का जन्म बिहार में हुआ था। इस तरह से राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध नाम उल्लिखित है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अथर्ववेद में अगर देखा जाए तो इस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध नाम का उल्लेख किया गया है। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगीर में, पाटलिपुत्र में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र में बिहार में पहली जैन संगीति हुई थी। निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? तो कुसुमपुर, पुष्पपुरी, पावापुरी, पाटलिपुत्र, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा गया है कि पटना का इसमें से कौन सा नाम नहीं था प्राचीन काल में? तो पावापुरी इसमें पटना का नाम नहीं था, जबकि कुसुमपुर, पुष्पपुरी और पाटलिपुत्र ये तीनों नाम किसके थे? ये तीनों नाम पटना के थे, जबकि पावापुरी पटना का नाम नहीं था। आगे देखेंगे, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 366 ईसा पूर्व, 377, 383, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में काला शोक के शासनकाल में हुआ था। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन 2 जगहों से प्रारंभ हुआ था? मुजफ्फरपुर पूर्णिया, भागलपुर बांका, चंपारण सारण, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा चंपारण सारण, इन 2 जगहों से प्रारंभ हुआ था 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो बिहार में स्वराज दल का गठन 1920, 1921, 1923, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 1923 से बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी? राम दयालु सिंह, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, 230, 235, 243, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 243 बिहार में विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और आशा करते हैं कि आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन को तुरंत शेयर कर दें और लाइक शेयर जरूर करते रहें। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? सर हेनरी हिलर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के पहले गवर्नर थे स्वतंत्रता से पहले।
तो आगे चलते हैं। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? विनोदानंद झा, के बी सहाय, भोला पासवान शास्त्री, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोला पासवान शास्त्री। बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को 68 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। इस समय भोला पासवान शास्त्री सीएम थे बिहार के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसका उत्पत्ति स्थान गलत है? सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से। बूढ़ी गंडक नदी सप्त कौशिक नेपाल से। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा है कौन सी नदी और उसकी उत्पत्ति स्थान गलत है? तो बूढ़ी गंडक की उत्पत्ति स्थान सप्त कौशिक नहीं है। तो बूढ़ी गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, यहाँ देखेंगे चौतारामा चौरी से निकलती है। पश्चिमी चंपारण जिले में चौतारामा चौरी से निकलती है बूढ़ी गंडक नदी। तो बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुंगेर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बिहार विश्व में किस खनिज के शीर्ष उत्पादकों में से एक है? अभ्रक। अभ्रक के मामले में देखा जाए तो बिहार विश्व में अभ्रक के मामले में शीर्ष उत्पादकों में से एक है। फाल्गु नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है? गया, अररिया, पटना, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा गया से। फाल्गु नदी गया से होकर गुजरती है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ताल मिट्टी, बलथर मिट्टी, करैल केवल मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा नई जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है यहाँ पे। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा शेखपुरा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो दोस्तों आपको बता दूं इस चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके चैनल से अवश्य जुड़ जाए। बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले में है? भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा गोपालगंज। बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला एकमात्र जिला गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है? चंपारण, दरभंगा, मुंगेर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बेरिया जनजाति बिहार के मुंगेर जिले में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या किन जिलों में है? भागलपुर, कैमूर, रोहतास, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बांका, जमुई, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, माधेपुरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा कटिहार, पूर्णिया, बांका, जमुई में बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ज़्यादा है। बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ? तो 1937 में बिहार में साक्षरता अभियान शुरू किया गया। बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र कौन है? बालक, युवक, किशोर, चुन्नू मुन्नू, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र बालक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा उर्दू समाचार पत्र अभी भी पटना से प्रकाशित होता है? नूरुल अनवर, एतिहाद वतन, सदा ए आम, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सदा ए आम, ऑप्शन नंबर सी उर्दू समाचार पत्र अभी भी पटना से प्रकाशित होता है। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार कोकिला के नाम से रामदुलारी सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी, जच्चन देवी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा विंध्यवासिनी देवी। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस जिले में मैथिली मुख्य भाषा है? दरभंगा, वैशाली, रोहतास, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दरभंगा जिले में मैथिली मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार हॉकी एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। एसोसिएशन के गठन से पहले बिहार ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हॉकी गतिविधियों की निगरानी की गई। बिहार हॉकी एसोसिएशन केवल पुरुषों की खेल गतिविधियों की देखभाल करता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो राइट आंसर होगा 1986 में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में बिहार हॉकी एसोसिएशन की हुई थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बिहार के फुटबॉल खिलाड़ी कौन है?
जिन्होंने 1971 में भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था और उसी वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब्दुल समद, चंद्रशेखर प्रसाद, अशोक बनर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर प्रसाद। चंद्रशेखर प्रसाद ने 1971 में भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था और उसी वर्ष अर्जुन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? राजकिशोर शुक्ल, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। किसान सभा की बिहार में स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको, आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और तैयारी में आज ही से लग जाएं। जो भी ढीलपन आप बरत रहे थे वो उसको आप कमर कस लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।